नमस्कार दोस्तों, JBR फिलोसॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज होलिका का दिवस है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं होली की कहानी, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी लेके आए हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान में बहुत ही आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता राजा थे, उनका नाम हिरण्यकश्यप था और वे बहुत ही बड़े नास्तिक थे। वे भगवान को नहीं मानते थे। उसके पिता बहुत अकड़ू और घमंडी थे। ये नास्तिक इंसान बहुत ही घमंडी हो जाते हैं, हर तरह नेगेटिविटी देखते हैं। ये दूसरों को सुनते ही नहीं है। जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की बहुत ही पूजा करता है, तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नास्तिक इंसान ऐसा ही करते हैं। वो तो नास्तिक बन गए और वो चाहते हैं कि दूसरे भी नास्तिक। लेकिन क्यों मेरे भैया, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो करने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। ये लोग अपने घर में भी ऐसा ही करते हैं, इंसान की आस्था के साथ खेलते हैं। यार क्यों करते हो यार। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, दूसरे लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना, क्योंकि उसके तन मन में रोम रोम में भगवान बसे हुए थे। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहता था। जब सारी कोशिशों के बाद भी प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से वो रोक नहीं पाया, उसे बदल नहीं पाया, तो उसने उसे मार देने का सोचा। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद लेने का सोचा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई होलिका के पास ऐसा वरदान था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई होलिका को ऐसी एक चादर मिली थी भगवान की तरफ से कि वो कपड़ा जब पहन के वो अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसको जला नहीं सकती। लेकिन मेरे ख्याल से जो वो चादर है ना, वो एंटी फायर फैब्रिक था। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि भाई ये ऐसे एंटी फायर क्लॉथ आते हैं, फैब्रिक आते हैं, जो इंसान को आग में से निकाल लेता है। मतलब इंसान बच जाएगा, वो आग में से निकल जाएगा, इतना जल्दी जल नहीं जाएगा। तो ये जो सब कहते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी पुराने ज़माने में ये है वो, ऐसा नहीं है। हर समय टेक्नोलॉजी होती है, हर युग में होती है। लेकिन ये जो कलयुग का बीच में जो प्रभाव होता है, लघु कलयुग का, उस समय ज्ञान और टेक्नोलॉजी ये सब का विलय हो जाता है। फिर वो सब रीइन्वेंट होता है। ये कोई हम नया नहीं, हमने पहले भी देखा कि भाई बहुत सारी बातें जो हमारे पुराणों में, वेदों में लिखी है, उसका लोग मजाक उड़ा देते पिछले 500-1000 सालों में कि भाई ऐसा होता है, ऐसा ये गप, ये कोई विमान उड़ता है, ये होता है फलाना। अभी भी मजाक उड़ा रहे बहुत सारी बातें। लेकिन बहुत सारी बातें जो पुराणों में और वेदों में लिखी थी वो सच हुई और सच होती है। हर युग में अलग अलग शक्ति काम करती है। तो ये सब लोग अभी, ये नास्तिक लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। हर भगवान का कोई डायरेक्ट काम नहीं करता है, वो कोई हमारा नौकर नहीं है। इंसान ही इंसान की मदद, वो इंसान के द्वारा ही इंसान की मदद करता है। वो बैरियर लगा देता है। ये प्रकृति के नियम, ये सब वो आप देखोगे ना, विज्ञान को अगर आप सही मायने में पढ़ते हो ना, तो आप नास्तिक नहीं हो सकते। ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन आपने सही विज्ञान और इतिहास नहीं पढ़ा है, इसीलिए आप नास्तिक हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। यही चमत्कार है। देखो, भगवान कोई डायरेक्ट नहीं आता है, ऐसे ही चमत्कार होते हैं। समझ गए। बहुत ये जो सब विज्ञान और ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम चमत्कार देखते हैं, वो साइंटिस्टों की मेहनत है, बराबर। लेकिन वो करना नामुमकिन था। आज से जो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो पिछले 200-300 सालों में किसी के लिए सोचना भी मुश्किल था। फिर भी ये सब बातें सच हुई। और उसके बाद भी
आप देखोगे ना पुरानी कहानी, वो साधु संत, उन्होंने 500 1000 साल पहले ही आज के जो लक्षण है ना कलयुग के, वो सब बता दिए थे। समझ रहे हो? तो फिर प्रहलाद की जगह होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और उसके बाद की कहानी भी आपको हिरण्यकशिपु की पता है कि फिर भगवान नरसिंह का रूप लेकर प्रकट होते हैं। तो मतलब इस कहानी से आप सीख क्या सकते हो कि जब जब ये हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिक लोग बढ़ते हैं ना, तभी भगवान आते हैं। भगवान को आना ही पड़ता। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कुछ न कुछ तो होने वाला, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है, संधि काल का समय है। समझ रहे हो? तो ज़रूर निकट भविष्य में ये टेक्नोलॉजी का विकास इतनी तेज़ी से क्यों हुआ पिछले 100 सालों में? अगर आप सोचते हो क्यों हुआ, क्या हमारे पूर्वज हमसे भी बेवकूफ़ थे? नहीं, वो हमसे भी ज़्यादा दिमाग वाले थे। वो धर्म को मानते थे और वो जानते थे। आज हम देख रहे हैं ये जो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत ही बढ़िया रही है, लेकिन पॉल्यूशन का क्या? एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, क्या कोई इलाज है हमारे पास? बहुत सारे वैज्ञानिक इसके लिए बात करते हैं, लेकिन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। ये वन टाइम प्लास्टिक, ये हम आज मैं यार रोड पे निकलूँ ना, जहाँ जाओ वहाँ प्लास्टिक कचरा, कोई क्या है ये यार? लोगों को सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि हम किस ओर जा रहे हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो ये हमारी धरती नहीं बचेगी यार। बहुत ठीक है, भगवान आएंगे बचाएंगे, लेकिन हमको धर्म के रास्ते पर चलना होगा। हमें हर चीज़ का सही फैसला होगा कि क्या मैं ये जो चीज़ ले रहा हूँ ये इसकी वैल्यू है मेरे लाइफ में, कि ये मैं सिर्फ कचरा कर रहा हूँ? सोचना चाहिए। तो फिर इस कहानी से भी हम समझ सकते हैं कि भाई जब जब भी नास्तिकता बढ़ती है तब तब भगवान आते हैं। 100% आएंगे भगवान। समझ रहे हो? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो कहानी है ना, ये सतयुग की कहानी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कृतयुग की कहानी है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सतयुग और कृतयुग एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग युग है। देखो, युग चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन ये कृतयुग अलग है। कृतयुग क्या? कृत का मतलब होता है इच्छा से। ये युग चक्र की स्थापना भगवान ने पिछले लाखों साल में की। भगवान को पता चला कि भाई हम, कृत का मतलब इच्छा, मतलब ये युग चक्र की स्थापना हुई ना, युग ये जो बदलते रहता है युग, वो पहले नहीं था। भगवान ने पहले जीवों की इच्छा से सब चीज़ होती थी। भगवान कोई अवतार लेके आते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था। जो जीव जो चाहता था वो अपने जीवन में कर सकता था। हर भी जो भी पृथ्वी पे ये जो प्रक्रिया हुई, वो जीवों की इच्छा से, वातावरण के हिसाब से, वो सब उसकी वजह से हुआ। इसमें भगवान ने डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन हर एक प्रजाति का नियम है कि भाई वो हर अपनी अपनी प्रजाति बढ़ाती है। और फिर जब ये हमारे जैसे बुद्धिशाली जीव का भगवान ने निर्माण किया, तो भगवान को पता चला कि यार ये तो, आज हम देख रहे हैं कि भाई ये, इनको सिर्फ अपनी ही फिक्र है। भगवान ने हमको बनाया है कि भाई हम इस जीवन का आनंद लें और दूसरे को भी आनंद दिलवाए, दूसरे जीवों की भी रक्षा करें, उनके मतलब सभी को हम कंट्रोल करें, दूसरे जीवों को। लेकिन हम आज इतने क्रूर बन गए हैं कि बात मत पूछो यार। क्या मैं देखता हूँ कि इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है यार? दूसरे जीव की उसको फिक्र ही नहीं है। गो रक्षा के मामले पे लड़ने वाले मुझे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी फिक्र करता है। आज शहरों में अगर आप देखोगे ना, तो गाय प्लास्टिक खाने पे मजबूर है। क्यों ये किसी को नहीं दिख रहा है? क्या कहूँ मैं यार। तो मैं कहने का मतलब ये कि कृतयुग और सतयुग अलग है। फिर भगवान ने देखा ना कि यार इंसान जो है ना, वो अपनी सभ्यता बढ़ाते रहता है। वो
भूल जाता है, वो पृथ्वी को तबाह करने पर तुल जाता है अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए भगवान ने ये युग चक्र की स्थापना की। युग चक्र में क्या होता है, आपने सभी धर्मों में कहानी पढ़ी होगी। ऐसे ही इस्लाम में नूर की कहानी है, फिर हमारे में मत्स्य अवतार की कहानी है, बाइबल में भी है। उन सभी में आपने देखा होगा कि भाई एक समय पे प्रलय आता है, पूरी धरती की ज़्यादातर प्रजातियां नष्ट हो जाती है और कुछ ही जीव बचते हैं। ऐसी कहानी है भाई। वो उसमें भी नूर की कहानी है कि अल्लाह ने नूर को बोला कि भाई आप हर प्रजाति में से, हर जीव में से थोड़े थोड़े जीव लेके आप जहाज में बैठ जाइए। फिर अल्लाह उनको बचा लेता है। और हमारे धर्म में भी मनु की कहानी है, सनातन धर्म में सभी में, कि भाई भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं और मनु को बोलते हैं कि भाई आप सभी जीवों को साथ में लेकर रखे, मैं आप सभी को बचा लूँगा। और भगवान मत्स्य अवतार ये मतलब ये युग चक्र परिवर्तन के समय पे मत्स्य अवतार होता है, समझ रहे हो। तो उसके पहले ये युग चक्र नहीं था, लेकिन भगवान ने देखा कि ये सारे जीव अपने इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि दूसरे जीवों की कदर ही नहीं करते। इसलिए ये पृथ्वी का शुद्धिकरण के लिए ये इन्होंने युग चक्र बनाया। हर युग चक्र के टाइम पे सभ्य वहाँ से सब जीव निकलते, फिर उनकी प्रजातियाँ बढ़ती रहती है, खिलती रहती है ये धरती पूरी। फिर वो ज्ञान का सभ्यता बनाना सीखते हैं। ये जो सब विज्ञान कहता है वो आग, खेती, संस्कृति, ये सब का विकास होता है, विज्ञान का विकास होता है। फिर वहाँ से एकदम गिरावट आती है और फिर जाके उसी स्थान पर पहुँच जाता है, समझ रहे हो। तो ये लिमिटेड रहता है। इससे क्या होता है कि भाई हर जीव भी उन्नत तकनीक तक पहुँचता है, खोज करता है और फिर विलुप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि होमो सेपियंस, ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम बचा गया, ऐसा नहीं है। हर प्रजाति को विलुप्त होना ही है, हर सभ्यता को। ये सृष्टि का नियम है। कोई भी यहाँ अमर नहीं है। देवी देवता भगवान भी अमर नहीं होते हैं, उनका भी समय आता है। कहीं ना कहीं हम होमोसेपियन का भी विनाश निश्चित है, लेकिन वो अभी नहीं होगा। अभी हम युग चक्र के मध्य में है। वो मत्स्य अवतार वाला समय बहुत बहुत उसमें बहुत अभी टाइम है, लेकिन अभी धर्म की स्थापना होगी, वो देर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो भगवान की जो प्रकट होने की जो कहानियाँ हैं ना, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कुर्म अवतार, वामन अवतार नहीं, वो तो भगवान ने जन्म लिया। ये जो 3 कहानियाँ हैं मेरे ख्याल से ये कृतयुग की कहानी है। उस समय ऐसे बड़े बड़े शैतान लोग खड़े हुए जिन्होंने लोगों को परेशान किया, तब भगवान ने जन्म नहीं, प्रकट होके उनका विनाश किया और इस धरती को बचाया। लेकिन उसके बाद भगवान शिव ने युग चक्र की स्थापना की। तो कोई इतना शक्तिशाली नहीं बन सकता। अभी कलयुग में, हर युग में अलग अलग शक्ति काम करती है। कलयुग में यंत्र शक्ति काम करती है, समझ रहे हो। तो सनातन धर्म की यही परंपरा चली आ रही है और दुनिया के सारे धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। और ये जो हम त्यौहार मनाते हैं उनके पीछे भी लॉजिक होता है, विज्ञान होता है। ये जो हम होलिका दहन करते हैं, इस टाइम पे ज़्यादातर किसानों के फसल के आने का समय होता है। तो वो फसल उत्सव है ये हमारा फाल्गुनी माह का। और उसके अलावा जो ये हम होलिका दहन करते, तो पहले के ज़माने में क्या मतलब, ये कार्बन चाहिए हमको भी, और ये इसके पीछे मतलब आप समझ नहीं पाओगे। मैं जो बात कर रहा हूँ ये भूतकाल की कर रहा हूँ। इन सभी के पीछे कुछ न कुछ मनोविज्ञान, आज की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये जो सब है ना, इन सभी के पीछे विज्ञान है। ये हम होलिका दहन करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें डालते हैं, चावल, गेहूँ, नारियल, इन सभी चीज़ों का भी महत्व है ये सब। और आप देखोगे कि ये जो समय होता है ना, इस समय पे जीव जंतुओं का बहुत उपद्रव हो जाता है।
ट्रियम इलायची, लो लविंग, इन सभी का जलन करते हैं तो उनका उपद्रव्य भी कम होता है होलिका दहन करने से। और ये जो जब सब चीज़ें डालते हैं इससे वातावरण भी शुद्ध होता है। और उसके अलावा ये इसके पीछे भी बहुत से हैं कि होलिका का जो वो क्या कहते हैं, आग की जो ज्वालाएं होती हैं ना, उससे बहुत कुछ पता चलता है। पुराने गांव में लोगों को पता चलता था और वो सटीक भविष्यवाणियाँ करती थी। जो लौ होती है, वो लौ की जो दिशा है उससे पता चलता था कि भाई कितना बारिश होगा, सूखा पड़ेगा कि, और आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, भूकंप, महामारियाँ, ये सब चीज़ों के बारे में भी आप होली के ज्वाला की मदद से तय कर सकते हो, आपको पता चलता है। और उसके नीचे जो मटका डालते थे ना, उसके अंदर भी 7 अलग अलग प्रकार के धान डाले जाते थे। वो कितने कच्चे और पक्के हैं वो निकाला जाता है, उससे भी पता चलता है कि भाई आने वाला साल कैसा रहेगा, कैसा धान पकेगा, किस धान के लिए सही रहेगा। इन सभी चीज़ों के पीछे मतलब बहुत बड़ा विज्ञान होता है, ऐसे ही कोई सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। और फिर दूसरे दिन हम धुलेटी का त्यौहार मनाते हैं, तो उसमें भी हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सब गिले शिकवे दूर करके लोग साथ में आकर त्यौहार का आनंद लेते हैं, उत्साह मनाते हैं। पहले के ज़माने पे आनंद की इतनी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और ये 2 दिन हम बहुत सारा खाना बनाते हैं, स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं, ये आनंद के त्यौहार होते हैं। ये नास्तिक लोग इसमें भी लगे कि भाई ये त्यौहार मत मनाओ, क्यों ना मनाए मेरे भाई, किसी के साथ इसमें वो होता है, ठीक है, गलत कर रहे हो, वो होता है गलत। ये त्यौहार में लोग लड़ते भी है, लेकिन वो मूर्ख लोग हैं यार, हम तो नहीं लड़ रहे हैं, शांति से त्यौहार मनाए। ये आज भी इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत सारे केमिकल वाले कलर आ रहे हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि यार केमिकल वाले कलर को यूज़ ना करें यार, दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखें। ये त्यौहार है, प्रेम से सब साथ में मिलकर खेलें। और मजाक कर रहा हूँ मैं। और भी एक विज्ञान मेरे को लगा कि भाई जो होली के पहले जो ये सर्दी रहती है ना, तो उस समय पे बहुत सारे लोग नहाते नहीं मतलब कम नहाते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी में नहा लेते और निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप रंग से, कलर से बिगाड़ोगे तो वो फिर घिस घिस के नहाएगा और वो उसके सर पे जो मैल है ना वो भी निकल जाएगा। यह भी एक हो सकता है, ये तो मेरा मानना है। ये त्यौहार से कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन इस बात से आप समझ सकते हो कि भाई ये जो लोग नास्तिक विरोध कर रहे हैं कि भाई ये सब अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये सब हमारे भले के लिए है, हमारे फायदे के लिए है। इससे किसी भगवान का कुछ इतना लेना देना नहीं है। इन सभी में हमारा इंसानों का ही फायदा होता है, समझ रहे हो। ये त्यौहार मनाते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, कलर वालों को। ये होली के दिन अभी ये अब लकड़े पहले तो मिल जाते मुँह पे, अभी लोग सिटी में भी लकड़ियाँ लेके आते हैं, वो छाने लेके आते हैं, सब चीज़ें ये सब खरीदनी पड़ती है। तो ये इंसानों के भले के लिए बने हैं हम सब रीति रिवाज नियम। ये नास्तिक लोग इतना विरोध करते, ये सही नहीं है मेरे भाई। हम आनंद लेना है, भूल जाओ, इतना विरोध मत करो, ठीक है। भगवान है वो भी मैं साबित करूँगा, लेकिन अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।